चलिए अब बात कर लेते हैं पलवल से बड़ी खबर की। तो हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की खरीद जारी है। 92 केंद्र ऐसे हैं जहां पर बाजरे की खरीद चल रही है। 211 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीदी चल रही है। कुछ जगहों पर फसल खरीद में समस्या है किसानों को। तो कुछ जगहों पर फसल खरीद में किसानों को समस्या हो रही है। हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की जो खरीद है वो जारी है। 92 केंद्रों पर बाजरे की खरीद की जा रही है और दावे तो ये किए गए हैं कि व्यवस्था पूरी है। 211 केंद्रों पर धान की सरकारी खरीद चल रही है। तो कुछ जगहों पर फसल खरीद में किसानों को समस्या भी आ रही है। तो हरियाणा की मंडियों में धान और बाजरे की खरीद जारी है। कहीं पर किसान खुश हैं तो कहीं पर किसानों में नाराजगी भी देखी गई है। दरअसल कहीं पर व्यवस्था ठीक है, कहीं पर व्यवस्था ठीक ना होने से किसान नाराज नजर आए। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों में मंडियों में भले ही जो है खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी हो, लेकिन अभी भी पलवल जिले की अनाज मंडियों में जो खरीफ की फसलों की सरकारी खरीद नहीं हुई है। लगातार यहाँ पर जो है धान और साथ ही कपास और बाजरे की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी ढेरियां यहाँ पलवल की जो है अनाज मंडी में जो धान की लगने लगी हैं और कपास भी भारी मात्रा में जो मंडियों में पहुंच रही है। इस बारे में हमारी किसानों से बात हुई तो किसानों का कहना है कि जो बाजरा है उन्हें सस्ती दरों पर बेचना पड़ रहा है। भले ही सरकार भावांतर योजना का लाभ देने की बात कर रही है, लेकिन उन्हें भावांतर योजना का लाभ भी नहीं मिल रहा है। और साथ करें कपास की बात करें तो कपास जो पिछले साल 10,000 रेट तक पहुंची थी, अब वो 5 से 6-7 हजार रुपए के करीब ही बेची जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे किसानों से। क्या कहो कि किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, कौन कौन सी फसलें आपकी सरकारी रेट पे खरीदी जा रही हैं? देखो, सरकारी रेट पे तो अभी तो कोई भी फसल खरीदी नहीं गई। जहां बात जो सरकारी एमएसपी पे जो सरकार धान खरीदती है, अगर आढ़तियान से बात करते हैं, कमेटी में बात करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि पलवल की मंडी में कोई भी सरकारी रेट पे वो PR 14 47 जो भी धान खरीदती है सरकार, वो यहाँ पे कोई आता ही नहीं है। वो धान ही नहीं पहुंचा अभी, वो धान पहुंचता ही नहीं है। 20 दिन लगेंगे। नहीं, पूरे सीजन ही नहीं पहुंचता। पिछला रिकॉर्ड उठा लो, पहुंचता ही नहीं है, लेते ही नहीं है उसको। तो जो धान आप लाते हो सरकारी रेट पर एमएसपी पर नहीं बिकता? जो धान लाते हैं वो एमएसपी पर नहीं बिकता। जो धान एमएसपी पर सरकार लेती है उसको यहाँ पे मंडी में आने ही नहीं देते, भले यहाँ पे बिकता ही नहीं है। बाजरे की बात करें, बाजरा भी सस्ता बेचना पड़े, भावांतर योजना का लाभ मिल रहा है? देखो, बाजरा की जहाँ बात है वहां से 1900, 1800, 1900, 2000 के समथिंग बाजरा बिक रहा है। तो देखो, सरकार के जो रेट है, सरकार अपनी जो एमएसपी का रेट है, जो सरकार बता रही है कि भाई जो इधर की बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं अपना खरीदारी उन्होंने करनी चाहिए थी सरकार को। अभी तक एक दाना भी नहीं खरीदा गया। तो किसान ऐसे ही उसमें लुट्टिस में पड़ रहे हैं, प्राइवेट में लोग ले रहे हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, क्या उनकी शॉर्टकट है, व्यापारियों की सरकार की क्या बात है, या कहीं दूसरी जगह बेचेंगे, ये सरकार जाने, व्यापारी जाने। बाकी किसानों के साथ तो सरकार धोखा कर रही है। सर, सुविधा किस तरह की है यहाँ पर जो बात करते हैं, तमाम सुविधाएं दी जाएंगी मंडियों में किसानों के लिए? देखो, किसानों के लिए तो कोई भी सुविधा कुछ भी नहीं है, कोई भी सुविधा नहीं है किसी भी तरह की। वो तो आप देख रहे हो, आप इनके ध्यान में सब कुछ। एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही पलवल के किसान, जिनका कहना है कि जिला प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकारी खरीद अभी तक खरीफ की फसलों की पलवल जिले की मंडियों में नहीं हो पाई है। साथ ही भावांतर योजना का जो लाभ भी किसानों को नहीं मिल रहा है, जिससे उसकी भरपाई हो। सस्ते रेटों पर जो है किसानों को अपना जो बाजरा बेचना पड़ रहा है। इसी तरह कपास पिछले साल के मुताबिक कम रेट पर पलवल जिले की मंडियों में मजबूरन किसान बेच रहे हैं। देखना यह होगा कि कब तक सुचारू रूप से यहाँ पर जो है एमएसपी पर जो या फिर सरकारी खरीद शुरू हो पाती है, कब तक किसान इसी तरह परेशान रहते हैं। पलवल से हरीश कुमार,